तत्वबोध जगत गुरु श्री आदि शंकराचार्य जी का रचित एक प्रमुख ग्रंथ है। इसकी साधना करने वाले साधक को वह तत्व विवेक यानी वह आत्मबोध प्राप्त होता है जो उसे इन पंच महाभूतों से अलग सिद्ध कर देता है। यह प्रश्न उत्तर की श्रृंखला में है। आइए शुरू करते हैं। तत्वबोध। श्री आदि शंकराचार्य जी लिखते हैं, मुक्ति के साधनों का ज्ञान देने वाले योगियों में श्रेष्ठ वासुदेव, जो इंद्र के समान योगियों के राजा है, उन श्री हरि को मैं गुरु मानकर प्रणाम करके मुक्ति की इच्छा जिनके मन में है, उन श्रेष्ठ मनुष्यों के लिए तत्वबोध यानी आत्मबोध या आत्मज्ञान का कथन करता हूँ। आत्मज्ञान को पाने के लिए 4 प्रकार के उपाय हैं। जो उन उपायों को साधने के अधिकारी है, उन मनुष्यों के लिए जिन साधनों के द्वारा आत्मा के ज्ञान को पाया जा सकता है, उन तत्वों के विचार को कहता हूँ। जगत का उपादान कारण सत्य चित्त आनंद स्वरूप परमेश्वर है। उसी परमेश्वर के होने से ये संसार है और वही परमेश्वर माया के आवेश से जीव अवस्था में जन्म लेता है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश में अपना रूप देखता है। खुद को बस पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश से बना हुआ एक शरीर समझता है। तत्वबोध के हो जाने पर फिर से वे मनुष्य अपने आप को पंच महाभूत से अलग आत्मा जानने और समझने लगते हैं। इसीलिए तत्वबोध का प्रकार कहना और तत्वबोध को जानना अति आवश्यक है। मोक्ष के उन 4 साधनों को जानते हैं जिनके द्वारा अपार दुखों के इस भवसागर से निकलकर श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा अपने असली स्वरूप को प्राप्त किया जाता है। प्रश्न, मोक्ष के 4 साधन कौन कौन से हैं? उत्तर, नित्य पदार्थ और अनित्य पदार्थ का भिन्न भिन्न ज्ञान, इस लोक और परलोक के पदार्थ और उनसे होने वाले फलों में वैराग्य, शम, दम आदि 6 पदार्थों का संपादन, मोक्ष पद की इच्छा, यही 4 वो साधन हैं जिनके द्वारा आत्मज्ञान को प्राप्त किया जाता है। प्रश्न उठता है, नित्य पदार्थ और अनित्य पदार्थ का विवेक किसे कहते हैं? उत्तर आता है, नित्य पदार्थ केवल ब्रह्म है, क्योंकि सब कुछ बनता और बिगड़ता है। जैसे कि मनुष्य का ये शरीर, पहले मनुष्य का जन्म होता है और वह बालक अवस्था में आता है, फिर बड़ा होकर जवानी यानी यौवन अवस्था को प्राप्त हो जाता है, फिर बूढ़ा होकर देह का नाश हो जाता है। तो भला ये नित्य कैसे हुआ? नित्य तो हमेशा एक जैसा ही रहता है, उसमें ना कोई परिवर्तन आता है ना कोई विकार, वो हमेशा एक जैसा ही रहता है। अतः उस ब्रह्म को छोड़कर और जितने भी पदार्थ हैं सब अनित्य, मिथ्या व असत हैं। जो ये जान लेता है या जो ये ज्ञान है, इसी ज्ञान को नित्य अनित्य वस्तु विवेक कहते हैं। नित्य अनित्य वस्तु विवेक उन 4 साधनों में पहला बताया गया है। दूसरा साधन है विराग। विराग किसे कहते हैं? इस लोक और स्वर्ग आदि परलोक के सुख आदि भोगों की इच्छा का त्याग करना, अर्थात इस लोक और परलोक के सुख भोग की वासना को जड़ से हटा देना, इसे विराग कहते हैं। चाहे कितना ही बड़ा पद तुम्हारे सामने हो, चाहे कितनी ही करोड़ों अरबों अनगिनत धन तुम्हारे सामने आ जाए, चाहे कितनी ही सुंदर स्त्री तुम्हारे सामने हो, किंतु जिसके मन में इन सब को देखकर भी उनका उपयोग या भोग करने की इच्छा नहीं आती, उसे ही विराग को साधने वाला माना गया है। 4 साधनों में
तीसरा साधन आता है समाधि साधनों की संपत्ति। समाधि साधनों की संपत्ति का क्या अर्थ है? सम, दम, उपरम, तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान, इन 6 साधनों का होना समाधि साधन संपत्ति कहलाता है। सम यानी शांति, दम यानी इंद्रियों का रोकना, उपरम यानी कर्तव्यों का अनुष्ठान, तितिक्षा यानी शीत आदि का सहना, श्रद्धा यानी गुरु आदि के वाक्यों में विश्वास, समाधान यानी चित्त की एकाग्रता। यही 6 साधन है। सम किसे कहते हैं? मन के निग्रह को सम कहते हैं। दम का क्या अर्थ है? आँख, कान, जीभ, नाक और त्वचा आदि बाहरी इंद्रियों को रोकने को दम कहते हैं। नेत्रों से देखकर दृश्यों में आसक्त ना होना, कानों से सुनकर शब्दों में बद्ध ना होना, जीभ के स्वाद को जानकर उसमें लिप्त ना होना, घ्राण अथवा नाक से सूंघकर गंध में लगाव ना होना और त्वचा पर होने वाले किसी भी प्रकार के स्पर्श से उत्तेजित ना होना। मोक्ष की इच्छा रखने वालों को इन 5 बाहरी इंद्रियों को रोककर इनके विषयों से बचना ही दम कहलाता है। उपरम किसे कहते हैं? अपने निजी धर्म का ही अनुष्ठान करना, अर्थात शब्द आदि विषयों से इंद्रियों को रोककर और सब लौकिक विचारों से हटाकर केवल आत्म विचार में तत्पर रहना, इसे उपरम कहते हैं। इस धरती लोक और अन्य लोगों के विचारों से हटाकर केवल आत्मा को जानने वाले विचारों में ही लगे रहना, यही उपरम कहलाया है। तितिक्षा किसे कहते हैं? सर्दी, गर्मी, सुख, दुख, मान, अपमान आदि को धैर्य से सह लेना, इसे तितिक्षा कहते हैं। तितिक्षा ऐसी स्थिति है जिसमें साधक को सबसे बड़ा सम्मान मिलने पर भी खुशी अथवा हर्ष रूपी अहंकार नहीं होता, बहुत ज़्यादा अपमान मिलने पर भी दुखी नहीं होता। जो सर्दी गर्मी दोनों को एक ही भाव से सहन करता है, जिसके लिए सुख दुख दोनों में जिसे कोई फर्क ही ना दिखाई दे। श्रद्धा कौन सी वस्तु का नाम है? गुरु के वाक्यों और वेदांत के वाक्यों को यथार्थ समझना श्रद्धा कहलाती है। समाधान का क्या अर्थ है? चित्त की एकाग्रता को यथार्थ गुरु और अधिकारी को बताना ही समाधान कहलाता है। इन्हें ही समाधि 6 साधन कहते हैं। चित्त की एकाग्रता को जैसी है वैसी ही अपने गुरु और अधिकारी को बताना, ताकि सभी तत्व बोध का अनुभव कर सके। मुमुक्षुत्व क्या है? मेरा मोक्ष होए ऐसी इच्छा का होना, अर्थात मुझे किसी प्रकार के सांसारिक दुखों का संयोग ना हो, इस इच्छा वाले को मुमुक्षु कहते हैं। सारे दुख जीवन और मरण पर ही बारिश में अपने आप उगने वाली सुंदर घास के समान अपने आप चले आते हैं। जिस तरह तालाब के किनारे लगे हुए पेड़ के पत्तों पर गिरने वाला बारिश का पानी अपने आप ही फिसल कर तालाब में गिर कर के एक हो जाता है, उसी प्रकार मोक्ष के मिलने पर आत्मा परमात्मा में मिलकर एक हो जाती है। यह सब जानकर जो उस परमात्मा में एक होकर परमात्मा होना चाहता है, उसी को मुमुक्षु कहा जाता है और उसमें मिलने की इच्छा को मुमुक्षुत्व जानो। तो हमने इन 4 साधनों को भली भांति जान और समझ लिया है। उन 4 साधनों को मैं एक बार फिर से दोहराता हूँ। पहला साधन नित्य पदार्थ और अनित्य पदार्थ का भिन्न भिन्न ज्ञान। दूसरा साधन इस लोक और परलोक के पदार्थ और उनमें होने वाले फलों में वैराग्य। तीसरा साधन सम दम आदि 6 पदार्थों का संपादन। चौथा साधन मोक्ष पद की इच्छा। यही 4 साधन हैं। ये चारों मोक्ष के साधन हैं। इनकी साधना के अनंतर तत्व विवेक के अधिकारी होते हैं, अर्थात
इन चारों की साधना से वह तत्व ज्ञान होता है जो महाभूतों से आत्मा को भिन्न सिद्ध कर देता है। यह भाग यहीं समाप्त होता है। अगले भाग में हम समझेंगे तत्व विवेक किसे कहते हैं और आत्मा किसे कहते हैं।